सतगुरु आवे धीरे धीरे बाजे बधैया हो मनवा करे मोरो झक झक झोर की बात। सतगुरु स्वामी जगत के नामी, सतगुरु स्वामी जगत के नामी। नाम दया के सागर, नाम दया के सागर। प्रेम भाव सबको समझावे, प्रेम भाव सबको समझावे। सतगुरु बहुविध यागर, सतगुरु बहुविध आगर। दया धर्म की नीत सिखावे, दया धर्म की नीत सिखावे। नाम वेद सतगुरु बतलावे, नाम वेद सतगुरु बतलावे। दया धर्म के नामी, दया धर्म के नामी। पुरुष नामी शीतल निर्मल, पुरुष अनामी शीतल निर्मल। धवल उज्ज्वल स्वामी, धवल बहुजल स्वामी। मेरे नामी का रूप अनोखा, मेरे नामी का रूप अनोखा। बोलो राम नमामि, बोलो राम नमामि। तीन सतगुरु ने भेद बताया, इन सतगुरु ने भेद बताया। वही है सतगुरु स्वामी, वही है सतगुरु स्वामी। राम नाम हरे हरे कृष्णा, राम नाम हरे हरे कृष्णा। बम बोले मन जानी, हम बोले मन जानी। हरि नाम हरिहर को भजते, हरि नाम हरिहर को भजते। सतगुरु बोले स्वामी, सतगुरु बोले स्वामी। शांत हमारे प्रीतम उज्ज्वल, शांत हमारे प्रीतम उज्ज्वल। जो सबके है नामी, जो सबके हैं नामी। धरा धाम पर बहुविध आए, हरा धाम पर बहुविध आए। सतगुरु मेरे स्वामी, सतगुरु मेरे स्वामी। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। ये बल्ब खोलो भैया, ये बल्ब खोलो। प्रेमियों, हमारे सदगुरु इस धराधाम पर आए। जब धराधाम पर आए तो उन्होंने जीवों को जगाना शुरू किया। वो कौन है? सत्पुरुष है, अनामी महाप्रभु है, जिसका कोई नाम नहीं है। जब जीवों को जगाना शुरू किया तब इतने संसाधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे
और व्यवस्थाएं इस प्रकार की नहीं थी, ना कोई माइक था और ना कोई मोबाइल था। जगह जगह पैदल जाते और गांव में हाकारा होता तो उससे या स्वयं आवाज लगाते, देखो एक संत जी आए हैं फला जी के दरवाजे पर, आप लोग इतनी टाइम आ जाना, वो आपको राम नाम का सत्संग सुनाएंगे, काशी से आए हैं महात्मा जी, चिंता मत करना, कुछ लेंगे नहीं। आपको राम नाम का भजन बताएंगे, इच्छा हो सो कर लेना। अब गुरु महाराज चले गए कलकत्ते तक, नामदान दे आए, वो चले आए। वो बच्चे जिन्होंने नामदान ले लिया, कहा हमारे गुरु महाराज काशी में ये नाम है, पर काशी कहाँ है कुछ पता नहीं। इसी तरह मारवाड़िया राजस्थान में नामदान दे आए, इधर नामदान दे आए महाराष्ट्र में या गुजरात में, कहा महाराज जी हमारे वहाँ के रहने वाले, मगर हमने नहीं देखा तब से, ना हमें कुछ पता है, सिर्फ वही नाम और गुरु याद रह गया। प्रेमियों, धीरे धीरे जमाना बदलता गया। संतों ने अथक प्रयास किया। जब सन 47 में देश आजाद हुआ और उधर सन 1950 में बुढ़ऊ सरकार गढ़वा घाट, काशी, बनारस से उन्होंने प्रस्थान किया निर्धाम। वो राधा स्वामी मत के थे। राधा स्वामी नाम से 5 नाम का नामदान देते थे। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने वहीं काशी से नामदान देना सन 1952 से शुरू किया। धीरे धीरे पैदल, साइकिल से, लालटेन लेकर के, ऐसे वैसे जैसे बन पड़ता वैसे नामदान देते रहे। घूम घूम करके जाते रहे पूरे भारतवर्ष में। सन 52 से सन 2012, मतलब 60 साल लगा तो भारतवर्ष और कुछ विदेश छना। तो 60 साल की अथक परिश्रम, उसका परिणाम क्या है? इतनी बड़ी संगत, इतना बड़ा जैन समुदाय कि पूछो मत। अब संगत तो गुरु महाराज की ही बनाई है, किसी ने ही नहीं बनाया। उसी संगत से और गठजोड़ होता है। अब जहां पर तो नामदान दिया जा रहा है, नाम मिल रहा, वहां तो संगत जुड़ रही। और जहां पर नाम नहीं बताया जाता, जैसे बड़ेला धाम में एक नाम बताया जाता है, तो यहाँ तो संगत जुड़ रही। और जहां नाम नहीं बताया जा रहा, वहां संगत घट रही। अब सोचो, गुरु महाराज से प्रार्थना करो कि जल्दी मालिक हुक्म करो, सब नामदान देने लगे, इससे सारा विश्व कम से कम 10-15 नामदान देने वाले हो जाए और सब हिल जाए। लेकिन प्रेमियों कहेंगे आपके अनिल कुमार गुप्ता ने कह दिया कि इस तरह होने लगे, पर ऐसा होगा नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा, पेड़ मैंने लगाया है, फल मैं खाऊंगा, परिवर्तन मैं करके दिखाऊंगा। एक हाथ की बाल सतयुग में नाप करके मैं दिखाऊंगा। ये भी बात याद रखनी चाहिए। प्रेमियों, राम जी का अवतार हुआ, बाल लीला खत्म हुई, गुरुकुल गए, गुरुकुल पढ़न गए, रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। फिर उसके बाद में तीर धनुष बाण सीख लिया। तब तक विश्वामित्र मुनि आ गई, मुनि जी आ गई। अब भैया मुनि जी आ गए तो मुनि जी तो अड़ गए दशरथ जी से। क्या, हे महाराज दशरथ, हे राजन, राम लक्ष्मण को आप हमें दे दो, हमें अपना यज्ञ पूरा कराना है। तो इसके मतलब विश्वामित्र मुनि की जो कुटी थी, आश्रम था,
वो बिहार ही तरफ रहा होगा। अब हमें तो जब वो उधर गए जनकपुर, तो जनकपुर तो मिथिला में है, मिथिला जनकपुर नेपाल में है। तो प्रेमियों, फिर गंगा जी का दृष्टांत आता है, गंगा जी पार किया, फिर वहां गए गौतम ऋषि का आश्रम, कुछ लिखा पढ़ा तो होगा ही, सब पूर्वांचल पूर्व में था। वहां गए, रास्ते में ताड़का मिली, तो राम जी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, राम जी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, पर गुरु स्वरूप विश्वामित्र, गुरु स्वरूप विश्वामित्र मुनि ने जब आदेश दिया तो कहा, हे गुरुवर, आपकी आज्ञा है तो जो कहोगे वो मैं करूंगा। उन्होंने एक ही बाण से ताड़का का संहार कर दिया। फिर आगे चले, विश्वामित्र मुनि के साथ राम भगवान और लक्ष्मण जी, अब प्रभु राम चल रहे हैं और रास्ते से अब जा रहे हैं, तो गौतम मुनि का आश्रम आया। वहां मुनि विश्वामित्र ने कहा कि देखो ये शिला है, पूछा तो भी तुरंत बता दिया, कहा इसमें अपने चरण को लगा दो जिससे इसका भी उद्धार हो जाए, बहुत दिन से तुम्हारी राह देख रही है। तो उसमें उन्होंने अपना चरण लगाया, वो भी स्वर्ग को चली गई, राम धाम चली गई, साकेत धाम चली गई। अब प्रभु जी ने जिसको जिसको चरण लगाया पहुंचाया, वो साकेत धाम गया, प्रभु के धाम में गया, तो उसका तो आराम हो गया। सुमिरन भजमन नारायण नारायण हरे हरे, वो तो नहीं करना पड़ा। अब तब तक वो भजमन नारायण नारायण हरे हरे, चाहे रावण क्यों ना हो रहा हो, अब रोज राम 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 रटता था, जितने दिन झगड़ा लड़ाई लगा रहा या पहले। तो प्रेमियों, ये तो होता ही रहता है। तो अब जनकपुर गए, जनकपुर में स्वयंवर हो गया, धनुष भंग हो गया, परशुराम जी आए, नाना प्रकार का हुआ, पर गुरु विश्वामित्र थे। तो उन्होंने किसके अधीनस्थ काम किया? गुरु के। और जब उधर गए 14 वर्ष वनवास और रावण के उधर उसका विनाश किया और फिर आए, तो वहां जब पूछा कि आपने इतने महाबली रावण को पीछे मारा, तो कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूंज हमारी, तिनकी कृपा धनुजरण हमारी। गुरु महाराज की दया कृपा हो गई तो हमारे, तो कहा भाई ब्रह्मानी की हत्या लग गई, कुछ भोज वोज कराओ। अब लोग राक्षस को मारा भी, धराधाम से पाप को हटाया भी, और पाप भी लग गया भगवान राम को। कहा भोज वोज कराओ, रजासु यज्ञ करो, ये करो वो करो, नाना प्रकार के। ये भैया कोई पंडित जी हो तो बुरा मत मानना है। तो अब क्या कहें, अब पंडित जी ने कहा, एक पंडित जी गए हैं, दूसरे पंडित जी जो है गौदान ले लेंगे तो काम हो जाएगा। पर अब इधर कृष्ण भगवान और राम भगवान बहुत से कार्य उन्होंने किए। कार्य क्या किया? पाप से इस धरा को मुक्त किया, ये काम किया। अब संत महात्मा आए, तो अब तक संतों ने राम और कृष्ण भगवान के जितने अवतार हुए, विष्णु भगवान के, शंकर भगवान के, सबकी चर्चा ही सुनाते रहे कि भाई इनकी सेवा करो, इनकी सेवा करो, इनकी सेवा करो, स्वर्ग मिलेगा, इनकी सेवा करो, वैकुंठ मिलेगा, वहां शिवपुरी मिलेगी, ये ब्रह्मपुरी मिलेगी, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ये सब समझाते बुझाते रहे, अब तक बताते रहे।
अब 2 प्रकार के इस कलयुग में संत हो गए 750 पौने 800 वर्ष के अंतर्गत, एक ऊपर का एक नीचे था। अब इधर राम राम बताते हैं, हरि नाम बताते हो तो कहते सत्यलोक धाम चलो, सत्यलोक धाम चलो, सत्यलोक धाम चलो। राम प्रभु कहते इधर आओ, कहते नहीं इधर आओ, और इसी में गड़बड़ हो गया। अब भी राम प्रभु कहते भाई इधर है रहो, वो कहते वो बड़े वाले राम प्रभु कहते नहीं उधर चलो। कैसे? कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम है घट घट लेटा, तीजे राम का जगत पसारा और चौथा राम है सबसे न्यारा। अब जिसका ये पसारा है, जगत पसारा ही, और जो सबसे न्यारा है वो तो अलग है। पसारा तो कुल मालिक का है, नीचे से ऊपर तक, घट में भी लेटा है। और जो त्रिलोकीनाथ हैं वो कह रहे हैं इधर रहो, उधर कहाँ जा रहे हो। और जो सबके राम हैं, हर प्रकार के राम हैं, वो कह रहे हैं अपने घर चली चलो। अब तो कसमकस फंसी है, जिनकी समझ में आता है वो तो अपने राम के साथ कहता भाई चलो चले, और जिनकी समझ में नहीं कहता तो कहता रघुराई हो रघुराई, उनसे कहता है रघुराई आप हम पर दया करो। अब आप यहाँ आए हो तो केवट की तरह कहता है अब यहाँ आए हो हम पार उतार दे रहे हैं आपको, चरण वरण धो लिया है, पर वहां आएंगे तो आप भी पार उतार देना। जिसकी जो समझ में आता है उस हिसाब से मांग रहा है, और यहाँ देने वाला दे भी रहा है। देखो प्रभु राम से जिसने जो कुछ मांगा उन्होंने दिया, स्वामी जी महाराज से जिसने मांगा उन्होंने दिया। हमने ये सुना है कैंसर, अल्सर, ट्यूमर, बड़ी बड़ी बीमारियां गुरु महाराज से ठीक हो गई। क्या कहते थे? अरे बच्चों यहाँ सेवा करो और भंडारे की नमक रोटी खाओ, जो बता देगा वो जड़े ले लो, ठीक हो जाएगा, समझो चलिए हो गई। अब प्रेम वैसा हो नहीं रहा, और यहाँ बताया जा रहा है बड़ेला धाम में जो गुरु महाराज बताते हैं कि तुम्हारा ट्यूमर इस तरह ठीक होगा, तुम्हारा कैंसर इस तरह होगा, सदगुरु जय गुरु नाम लो, भजन करो, शाकाहारी का प्रचार करो। लेकिन अब शाकाहारी प्रचार क्या करोगे? अब तो लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन। इंटरनेट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तुम शाकाहारी प्रचार करो। अब बाकी तो शाकाहारी प्रचार होने से रहा, और शाकाहारी प्रचार खूब किया आप लोगों ने, पर कोई मानने से रहा। अब तो लड्डू पेड़ा हो गया है, वो गोल गोल सफेद वाला लड्डू पेड़ा, और जो शराब है वो तो गंगा जल हो रही है। नहीं इतनी बिक्री क्यों होती? जब अच्छी चीज, अगर उससे अच्छा गंगा जल पीने हरिद्वार से मंगवा करके तब तो अच्छा रहे। लेकिन वो कहते हैं ये जल बहुत अच्छा है, सुरूर चढ़ता है। और यहाँ परमात्मा प्रभु को प्राप्त करने वाला संत कहता हमें तो उसी में सुरूर कहता है। अरे कहा भूत लगाए है, वो भूत लपेटे है, भूत लगाए है, और दूसरे से मांग मांग करके खाता है। पर गुरु महाराज ने कहा कि तुम तो गृहस्थ आश्रम में हो, खेती दुकान दफ्तर का काम भी करते हो, बैठ करके भजन भी करते हो, तुमसे बड़ा महात्मा कोई नहीं। अब तुम कुछ करते हो तो खाते हो, ऐसे नहीं खाते। तो प्रेमियों कुछ करके खाने वाला सबसे अच्छा होता है। तो ये प्रेमियों अब नाम भजन तो हरि का करना ही पड़ेगा, राम का, कृष्ण का, प्रभु का करना ही पड़ेगा, पर सबसे बड़ा नाम भजन उस परम पिता परमेश्वर का है, सच्चिदानंद भगवान का है, सतगुरु जय गुरुदेव भगवान का। बोलो एक बार सतगुरु जय गुरुदेव भगवान की जय। अब प्रेमियों आदेश है, राज आज्ञा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहो। दवाई ववाई जो है, जो टीका उका, उसको लगवाते रहो,
और प्रभु का भजन भी करते रहो, लेकिन शाकाहारी रहो। हम ये कहते हैं। हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जी गुरुदेव जी महाराज सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज ने यही कहा, शाकाहारी रहोगे तो बीमारी से बचे रहोगे। मोटे और सूखे गीले, मोटे अनाज सूखे गीले फल, आओ ये तुम्हारा आहार है। मांस मदिरा का सेवन मत करना। अब प्रेमियों, मुर्गी को स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू है, उसको आप खा गए, आपने 10 को टेस्ट किया या टेस्ट करने से हो या खाने से आपको, तो आपको भी बर्ड फ्लू हो जाएगा, मर जाएंगे। बकरी बीमार है, उसको टाइफाइड हुआ है, तो जितने लोग बकरी का मांस उस दिन बना के खाएंगे सबको टाइफाइड हो जाएगा। बताओ क्या फायदा है इसको खाने का। कैंसर है तो तुम्हें कैंसर होगा, कीटाणु नहीं मरेगा तो कैंसर हो गई। डॉक्टर साहब करेंगे कीमोथेरेपी होगी, एक बार का 1 लाख रुपया और 50,000 सरकार छूट देगी तब होगा, और उतना महाजन जी दान में देंगे तब होगा। अब एक बार कीमोथेरेपी आपके लगी, आप सूख के नाधा होगी। ऐसे बाल बाल झड़ गए, सर में ना बाल, ना दाढ़ी में बाल, ना मूछ में बाल, कहीं बाल ही नहीं, आप मछमुंडे हो गए, समझो 16 साल की। लेकिन पैसे की बर्बादी। वहां डॉक्टर सरकार को लिख करके भेजती है, डॉक्टर सरकार को भेजता है, भेजती है, जो भी समझ लो कि इनके खून में जानवरों का खून पाया गया है, इससे इनको ये रोग हुआ है। लेकिन अब कोई मानते ही नहीं। हमारे गुरु महाराज ने तो एक नहीं 1 लाख बार कहा। अब बीमारियां तुम मोल लोगे, सरकार क्या करेगी? सरकार का काम है जो वो काम वो करेगा। अब सरकार का काम सत्संग सुनाता तो है नहीं, सरकार का काम राम राम सुनाना तो है नहीं, रामायण पढ़ के सुनाना तो है नहीं, उसका काम तो दूसरा। उस जिसका काम है रामायण पढ़ के सुनाना, हरि अनंत हरि कथा अनंता शब्द रूप व्यापक भगवंता, तो वो सुनाएगा ना कि हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है, और वो शब्द स्वरूपी है, हर जगह विराजमान है। बोलो जय श्री राम। अब ऐसा नहीं है कि तुम किसी का नाम, हमारे गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा कि तुम किसी का नाम नहीं लोगे या किसी का तिरस्कार करोगे। हमारे गुरु महाराज तो बराबर ले जाते थे। हम काशी गए, अयोध्या गए, मथुरा गए, सब गए। हम तो बिंद्राभियन बन जाते थे, किसमें भगवान के द्वारकाधीश में भी जाते थे, गोवर्धन में भी जाते थे, और वहाँ नंदगांव भी जाते थे, सब कहीं जाते थे, और महोली भी जाते थे, ध्रुव की टीला में भी जाते थे, सब कहीं दर्शन करते थे, घूमते थे, आते थे, सत्संग भी सुनते थे। और सभी प्रेमी यही करते हैं हमारे गुरु महाराज जी। और ये कहते थे, काशी गए गुरु महाराज त्रिवेणी संगम पे, तो कहा देखो बच्चों, मंदिर में जाना तो नहीं जाना, तो 1-1 रुपया सब लोग चढ़ा देना। आप तो करोड़ों लोग हम थे ही, अगर 1-1 रुपया चढ़ाते 1 करोड़ हो गया। और नाविक को कहा नहीं ज्यादा तो 1-1 रुपया सब लोग बैठे ना, 1 लोग 2 रुपया। देखो बच्चों, 1 रुपया ले लो और सब बैठेंगे, सब देंगे, तुम्हारा बहुत रुपया हो जाएगा। सब बैठेंगे, सब लोग देने लगे। करोड़ों लोग गए थे, और जिसके पे जितना बैठा, 1 लाख बैठा तो 1-2 लाख हो गया, 2 लाख बैठे तो 2 लाख हो गए। नाव वालों का फव्वारा हो गया, ये फटने लगे हैं। ऐसा ऐसा दृश्य। अब वो कहें कि नहीं 50 रुपया लेंगे। सन 1977-78 के दौरान गुरु महाराज ने काशी में यज्ञ किया। जब काशी में नाव के मल्लाहों ने उतारने से इस पार उधर वहाँ काशी विश्वनाथ शंकर भोले के नाथ के मंदिर में जो दर्शन के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा पैसे लेंगे। तब कम पैसा चलता था, ज़्यादा पैसा लेंगे। तो कहा देखो बच्चों, नाविकों, तुम लोग मेरे बच्चों को उतारते रहो, यहाँ कम से कम 2 करोड़ की भीड़ है, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। और अगर नहीं मानोगे तो गंगा जी में मैं बांध बनवा दूंगा, गंगा जी से कह दूंगा कि तुम रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, ये काशी विश्वनाथ बाबा के शंकर भोले के दर्शन कर ले। वो बाबा है परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज।
जब नहीं माने तो डलिया लेकर के जुट पड़े, दे धमाधम दे धमाधम दे धमाधम दे धमाधम। मल्लाहों ने सोचा आधे रस्तम तो आ गए, चलो अरे भैया मत करो हम उतार रहे आओ ठंडी में उतार रहे इस पार से उस पार। आप भैया तो वही कहते हैं कि प्रभु राम जब गए समुद्र के पास खड़े हुए और 3 दिन तक प्रार्थना की, विनय याचना की, विनय न मानत जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सपू बन बैठे न होत ना। तो जब प्रभु राम ने खींचा बाण तब वो भी थरथरा करके खड़ा हुए, प्रभु बहुत से मारे जाएंगे और अपना मरने तो सबसे बड़ी डर कहते बहुत से जीव जंतु मारे जाएंगे, इसमें नल नील है उनसे आप इस पे डाल दो, आपके ही पुरखों ने खुदवाया था हमको तब तो हम प्रकट हुए हैं, ऐसे तो हम हुए नहीं हैं, तो हमें क्यों मारना चाहते हो, आप जाओ रास्ता है तो ये है। तो ऐसे गुरु महाराज कहते थे कि जब तुमको ठीक करना होता तो क्या कहते थे, कुम्हार बर्तन बनाता है नीचे से थप्पी लिए रहता, ऊपर से थप्पी दे फटाफट दे फटाफट दे फटाफट दे फटा और बढ़ रहा चटा चट चटा चट चटा चट चटा चट चटा चट बढ़ता चला जाता और दे फटाफट हो मारता चला जाता है और बर्तन बनता चला जाता। कहें गुरु और शिष्य का भी इसी तरह नाता होता है, गुरु अंदर से लगाए रहता, बाहर दे ठकाठक दे ठकाठक दे ठकाठक होता जाता। देखो प्रेमियों, एक गुरु महाराज थे, गुरु महाराज के दरबार में एक शिष्य बेचारा किसान था, किसान का बेटा, उसके परिवार में सब लोग खत्म हो गए थे, वो अकेले था, गांव की चौधरी गांव था, खेती पाती काफी थी, ठिक्कर उक्कर बनाना उसको आ गया था। तब तक उसके मम्मी पापा या माता पिता स्वर्गवास हो गया, अंतिम संस्कार हुआ, घर में ताला बंद किया, भूसा पैरा चारा डाला नहीं तो किसानी में चला गया। फिर आया टिक्का ठोका नमक रोटी खाता और मस्त रहता, पानी पीता, कभी कभी गुरुद्वारे चला जाता। तो चौधरी ने कहा ये बचवा अब बिहवा कहे ले तका ए दादा तनकी हम गुरु महाराज से पूछी आई तब करा तका ठीक है जा गुरु महाराज से पूछी आवा तका काल बिहने जा कल जाएंगे, उसके कहने का मतलब कल जाएंगे। तो दूसरे दिन वो उधर से मौका निकाल कर गुरु महाराज के यहाँ गया, सीधा पानी चढ़ाया, ये महाराज शादी करना चाहते, कह रहे हैं गाँव वाले शादी कर लो। कहा ठीक है बचवा कर लो शादी, अच्छा रहेगा, घर परिवार बस जाएगा, खाने बनाने वाली आ जाएगी। कहा ठीक है महाराज। उनकी शादी चौधरी ने लगा दी, खेती पाती थी और शादी करवा दी। चौधरी ने शादी हो गई। अब अगल बगल में मोहल्ले में अब आई नई नई दुल्हन, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 6 दिन नैहर चली गई। फिर आई तो चूल्हा चौका, ये सामान ले आओ, वो सामान ले आओ, सामान ले ला करके रखते गए, दूध निकाल के देते जाएं, जो कुछ अपना देते जाएं। और इनके लिए कहीं क्या खाते हो, कहा नमक रोटी बना लेते थे मोटी मोटी, और नमक मिर्चा पीस लेते वही खाते थे, मट्ठा पीते थे, दूध पी लेते थे कहीं ठीक। अब चीनी उनी मालपुआ सब कुछ मंगवाया, घर में रखा, और रोज टोला मोहल्ला में बतियावे, गप लड़ावे, और क्या करे पानी भर दे और चूल्हे पे क्या बनाए, खीर पूड़ी रसगुल्ला फलाना ढमाका व्यंजन बना करके रखे और इनके लिए कर छोंक के रख दे और ले जाए खेत पर भी दे आवे कलेवा, और यहाँ आवे तब भी ठीक कर दे। तो वो क्या बोले वो औरत, जिन घर सास नंदा उन घर बहुहर करें आनंदा, बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू, और खुद ही कहती गप्पू, बस खटाखट खा पी करके वो कुछ दिन में वो तंदुरुस्त ऐसे आई थी, पतली पतली अब तंदुरुस्त होने लगी और लड़का सूख रहा। चौधरी ने देखा बात क्या है, अब तो इसको मोटा होना चाहिए, अब तो बना बनाया अच्छा हर प्रकार का भोजन मिल रहा होगा। तो कहा ये बच्चा क्या खाते हो, कहा अरे वही दादा
मोटी मोटी नमक मिर्चा मट्ठा रोटी, कभी कभी नमक मिर्चा रोटी सुबह शाम वही खाते हैं। घर में बहुरिया आ गई, हर प्रकार का बनता होगा तो उसको नहीं कर कभी मिले नहीं। कहा अच्छा एक काम करो, पहले बात पता लगाओ करती क्या है। तो कहा अच्छा हम खेत पे जा रहे, कहा हाँ आ जाओ। और बाहर निकले नहीं, वो चुप दुपक गए घर में वो सारे में। वो बाहर निकली और अपना इधर उधर गप सड़ाका लड़ाने लगी। जब टाइम हुआ भोजन का तब तक वो डाहरी में बैठ गए, अन्न भरने वाले वो खाली था और उसी में से देख रहे। ये अपना बना बुनू करके तैयार किया और तैयार करके और उसके बाद में सर खोल करके जूड़ा बैठी। कहा जिन घर सास नंदा उन घर बहुहर करें आनंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू, फट फटाफट फट फटाफट सब मालपुआ जो भी बनाया था सब खा पी करके दूध पी के दुरुस्त। उसके बाद हाथ कूदो बस ठक्कर और रोटी और मट्ठा लिया और बाहर निकलने की कोशिश में अब थी। तब तक ये चुपचाप से निकले और फौरन खेत पर पहुंचे। वहां रोटी वोटी लेकर के गई, इन्होंने खा लिया, कुछ बोली नहीं। कहा ये चौथी, उसने बहुत बड़े इतने इतने पता नहीं क्या क्या बनाए थे और कह रही थी कि जिन घर सास नंदा उन घर बहुहर करें नंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू। और फट फटाफट 15-20, अरे अब जितना देर लगा हुआ चौधरी जी बहुत जल्दी जल्दी दोनों हाथों से ये वो चख रही थी, खा रही थी। उसके बाद में खूब दूध पिया और उसके बाद में ठिक्कर उक्कर बांधने लगी, नमक मिर्चा रोटी वोटी। जब खेत पे बोली खेत पे जाएंगे अब देंगे उनको। तब हम निकल कर 11 हो गए। ये बच्चों तब कई कमाई इलाज करे के पड़े तो अब देखो ये भोजपुरी भाषा है, हम बता दें। उन्होंने कहा उसका इलाज करना पड़ेगा। तो कहेंगे क्या करना पड़ेगा? गुरु जी महाराज से जाओ, पूछा नहीं, मुझको पाप लगेगा। तो कहा ठीक है। उन्होंने खाया रोटी, फिर आए। जब आए उसके बाद में कहा देखो हम थोड़ा बाजार जा रहे हैं, तुम्हारा सौदा स्वरूप लाने, फिर आएंगे। वो बाजार से सीधे पहुंच गए गुरु महाराज। अरे महाराज शादी करके बड़े दुखी हुई, नमक रोटी अब भी मिलती तब भी मिलती तब भी वो कहती है कि जिस घर सास नंदा उन घर बहुहर करें आनंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू, फटाफट और क्या क्या बना के खाती गुरु महाराज कुछ पता नहीं चलता। और हम तो वही मट्ठा रोटी या रोटी नमक मिर्चा हमें भी मिलता है। तो कहा बेटा एक काम करो। कहा क्या करें महाराज जी? कहा आप एक काम करो, एक बबूल का डंडा इतना 2.5 हाथ का कांटों भरा काट ले, इतना मोटा। क्या कहोगे? क्या कहेंगे? कहें जब वो खाने लगे तब तुम चट से बाहर आ जाना डाहरी से, डंडा लेकर के कहना ए बबूल के बारे जिन घर ससुर न साले। बोलो भाई धमकू की ना धमकू। फिर क्या करोगे? कहा दे धमाधम चाहे भागे, कहा दे धमाधम, बंद मत करना। कहा ठीक है महाराज। अब वो गया और बढ़िया बबूल का डंडा कांटों वाला पकड़ लिया है और चुपचाप उसमें बैठ गया। जैसे उन्होंने बनाया उसके बाद में फिर फोड़ा परोसा खाने के लिए। कहा जिन घर सास नंदा उन घर बहुहर करें आनंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू। बस जैसे रखा पहला निवाला, बस खट कूदा। अब वो देखी तो चौंकी, लेकिन वो कहें जिन घर ससुर न साले उन घर कौन रोकने वाले। बोलो भाई धमकू के ना धमकू। दे धमाधम उछल रे भैया रे गैया और दे धमाधम भगी भाई बाहर गाँव ने क्या करा। अरे चुप, जिन घर ससुर न साले उन घर कौन रोकने वाले। बोलो भाई धमकू की ना धमकू। चले क्या बात है? अरे मर जाएगी ठहर जा। उसके टट्टी पेशाब सब हो गया मारते। तो कहा क्या बात हुआ? कहा चौधरी जी चल करके देख लीजिए, मुझे नमक रोटी मिलती है और ये जो ला करके रखते हैं हिलवा पूड़ी खाती है। कहा नहीं महाराज आज से चौधरी जी हम सब कुछ इनको देंगे, जो कहेंगे वो बना करके देंगे, लेकिन आज इनसे हमको माफ कर दिया जाए। कहीं नहीं जिन घर ससुर न साले, ये अब घर से कहीं नहीं है जाने वाले। तो आए प्रेमियों जब ना माने
लुगाई, अरे कहते नहीं कि मारपीट करना, ना माने लुगाई तो कर देना बुराई। तो हम कहते नहीं किसी को मानने के लिए, मतलब ये बात वो गुरु महाराज ने कहा था ना, उनके गुरु ने कहा था, मेरे गुरु ने कुछ नहीं कहा, मेरे गुरु ने कुछ नहीं कहा। ठीक, तो प्रेमियों, अब गुरु के दरबार में हर प्रकार की शिक्षा मिलती है। इधर सूरत के उद्धार के लिए रास्ता मिलता है। जब सूरत के उद्धार के लिए रास्ता देते हैं तो कहा 5 नामय स्थान बतावे, सतगुरु सतलोक समझावे। 5 रूप, 5 नाम, 5 के अलग अलग बाजे और 5 स्थान बताते हैं सतगुरु। उसके बाद में सारा भेद बता करके समझा करके तुम्हें उस धाम में, अगर रोज 5 नाम, 5 स्थान, 5 रूप, 5 के बाजे बस उतने बताते ना तो आप उठ करके लग जाओगे। अगर कुछ मिर्च मसाला नहीं होगा तो तुम्हें आनंद नहीं आएगा। देखा, सतगुरु आवे धीरे धीरे बाजे बधैया हो, मनवा करे मोरो झक झक झोर की बाजे बधैया हो। मनवा मोरो झक झक झोर बाजे बधैया हो। शिव शंभु पुरुष नामी धीरे धीरे आवे हो, शिव शंभु पुरुष नामी धीरे धीरे आवे हो। फूल आखिया जो अंतर मनावा चम 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 चमावे हो, फूले अखिया जो अंतर चमावे हो। चम्मा चुम कर देसवा सतगुरु बतावे हो, चमचुम करे सवा सतगुरु बतावे हो। अंदर चमके लाखों सूरज यही तो समझावे हो, अंदर चमके लाखों सूरज यही तो समझावे हो। धीरे धीरे सी बिंदु को पकड़ो सिंधु में जावे हो, धीरे धीरे बिंदु को पकड़ो सिंधु में जावे हो। करो सतगुरु नाम भजनिया परम सुख पावे हो, करो सतगुरु नाम भजनिया सिर पावे हो। पुरुषाया नामी मेरे सतगुरु सब समझावे हो, पुरुष नामी मेरे सतगुरु सब समझावे हो। देखो सत्य नाम और अलख गम के पार बतावे हो, देखो सत्य नाम अलख गम के पार बतावे हो। इधर राम नाम है जरूरी गुरु जी समझावे हो, इधर राम नाम है जरूरी गुरु जी समझावे हो। रहो देशवा के पाते उदासीन परम सुख लावे हो, बहुत सवा के प्रति उदासीन परम सुख पावे हो। कर्म योजना मगा भूमिया नाम भजन गावे हो, करे देशवा में अपनो नाम परम पद
में लीना हो। ये सब कुछ पायो दीन गरीबी में लीना हो। ये सब कुछ पायो दीन गरीब लीना हो। सुख के है सागर सतगुरु चरणन में गायो हो। सुख के सागर सतगुरु चरणन में गायो हो। स्वामी सतगुरु परम दयाल तो शीस झुकायो हो। स्वामी सतगुरु परम दयाल तुझी से झुकायो। प्रेमियों, सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेला आने वाले या नहीं आने वाले समस्त देशवासियों से और अपने समस्त गुरु भाई बहनों से जिन्होंने परम संत सतगुरु जय गुरुदेव बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से नामदान लिया है, सब लोग इस समय लग करके कभी भी किया हो ना किया हो सिमरन ध्यान भजन दोनों तीनों टाइम करो। जितना अधिक से अधिक हो जाए सिमरन ध्यान भजन करो। वक्त नाजुक है, बाद में मत कहना, वक्त नाजुक है। सिमरन ध्यान भजन करो, वही तुम्हारे काम आएगा और कोई नहीं बचाएगा। समरथ संत सतगुरु ही तुम्हें बचाएगा, जिसने तुमको नामदान दिया है। जो समरथ है, समरथ संत सतगुरु किसी के जिम्मे तुमको करके नहीं गया है, ना तुम किसी के जिम्मे हो। प्रभु राम के हम हैं तो प्रभु राम ही हमारा जिम्मेदार है, कोई दूसरा नहीं है। इस देश में है तो इस देश में विष्णु पालन करता है तो विष्णु जी को हमें भोजन देना ही पड़ेगा। तो जब विष्णु जी हमें भोजन दे रहे हैं, उसी तरह जब सदगुरु ने हमको नाम दिया है, स्वामी जी महाराज ने नाम दान दिया, संभाल वही करेंगे। नाम भजन करो और गुरु महाराज को याद करो। अगर तुम लग करके करोगे तो है प्रेमियों, विश्वास के साथ कहता हूं तुमको 7 दिन में गुरु महाराज का दर्शन अवश्य होगा। सतगुरु जय सत्य गुरु जय गुरुदेव। हे मालिक, मुझसे जाने अनजाने कोई गलती अपराध हो गया हो, क्षमा कर दो, दया कर दो, अपने चरणों में लगाए रखो। सत्य गुरु जी।